मिनट हमारी सुन ले। बिल्कुल, एक नहीं 2 मिनट। ऐसा जहाँ गलती भाई मेरा काट देना, क्योंकि मैं बहुत खुशी में इतना हंस दिया। लेकिन मैं यही नहीं काटूंगी मैं। 17 साल की उम्र में, मतलब नियर अबाउट 55 ईयर बिफोर हमारी मदर ये काम सेलिब्रेट करती थी। उसके बाद आज तक हम लोगों ने कभी भी, किसी ने भी टाइम ही नहीं किसी के पास, ना कोई इतना इंटरेस्ट है जितना कि बढ़िया ढंग से आपने किया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। जैसे कि हमेशा हंगामा टाइम्स आपको कुछ अनोखा नया दिखाता है। हम ज़मीन पे उतर कर उन चीज़ों को आपके सामने लेकर आते, कहीं ना कहीं जो आपसे छुपी रहती हैं, जो आगे से कुछ और पीछे से कुछ और होती है। लेकिन हंगामा टाइम्स हमेशा हर चीज़ से निकल कर आपको कुछ सच दिखाता है, क्योंकि हंगामा टाइम्स की टैगलाइन ही है कि सच की तह तक। आज हम सरोजिनी नगर के वृद्धा आश्रम में आए हैं, जहां पर मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन ने एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम कहूँ या उनका अपना घर है, उनका परिवार है, ये माता पिता को उन्होंने गोद लिया है। हर महीने आके वो जिन माता पिता का जन्मदिन होता है उस जन्मदिन को धूमधाम से मनाते हैं, उनको मालार्पण करते हैं, उनके जन्मदिन को मनाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जन्मदिन माता और पिता मनाते हैं, लेकिन जब कोई नहीं रहता परिवार में तो अपना जन्मदिन कहीं ना कहीं खोता जाता है, भूल जाते हैं लोग उस चीज़ को। लेकिन आज मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ने ये बीड़ा उठाया लंबे समय से कि वो यहाँ पर आके उन माता पिता का जन्मदिन मनाते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस वृद्धा आश्रम में कि कैसे इन सबके बीच में कार्यक्रम होने जा रहा है, कैसे मानवाधिकार की टीम यहाँ पर आती है, सभी का जन्मदिन धूमधाम से मनाती है। जिनका माता पिता का जन्मदिन इस मंथ होता है, हर मंथ आते हैं वो लोग, इस मंथ आकर कैसे कार्यक्रम होता है, कैसे वो लोग सब इकट्ठा होकर पूरे परिवार के साथ आके इस परिवार में जुड़ते हैं और सबका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और सभी के साथ थोड़ा अच्छा अपना समय व्यतीत करते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार की याद ना आए और उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। और आज चलते हैं, आपको लेकर दिखाते किस तरह से कार्यक्रम वो लोग मना रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम में हो रहा है, कितने सब लोग खुश हैं। जो दादी लोग हैं, उन दादी लोगों में उनको छांट लें जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और आज हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं। उनको हम अपने अगले वर्ष के पैनल के जिसमें रखेंगे और उनको ज़रूर सम्मानित करेंगे। तो लक्ष्मी जी का सुन रही है, नहीं सुन रहे हैं। ये आप रखिए, रिकॉर्ड रखिएगा और उसको नाम दीजिएगा, तो हम उनको सम्मानित कर सकते हैं, अगले कार्यक्रम में भी सम्मानित कर सकते हैं। आज जैसे मुझे इन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप लोग से मैं थोड़ी सी 2 बातें कह दूं जिससे आप लोगों को थोड़ा लाभ मिले। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग जानते सब हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन बड़े लापरवाह रहते हैं अपने जीवन में। मैं खुद अपने आप को भी देखती हूँ कि मैं काफ़ी लापरवाह हो जाती हूँ कभी कभी अपनी सेहत के लिए। जैसे अब मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, ठंड तो चली गई। गर्मी में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर से पानी का होता है, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, आलस के मारे ना तो पानी पिएंगे और ना ही टॉयलेट के लिए जाएंगे। ये दोनों चीज़ें हम लोग को बहुत नुकसान देती हैं। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जब जब आपको प्यास लगे तो पानी ज़रूर पीजिए, और कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी तो ज़रूर, हालांकि ये कम है लेकिन आप लोग के हिसाब से वो उतना भी 1.5 से 2 लीटर एक दिन में ज़रूर पीना है, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको ये भी देखना है कि उतना ही पेशाब भी आप दिन भर में कर लें। उत्तर प्रदेश की राजधानी में मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन ने अनोखे अंदाज में मनाया वृद्धाश्रम में वृद्धों का जन्म दिवस, जहां पर मौजूद रहे मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश सक्सेना, जहां पर उन्होंने सभी वृद्धों को सम्मानित कर उनका केक काटकर जन्म दिवस मनाया, जिससे कि वृद्धों के खिल उठे चेहरे। जहां उन्होंने डॉक्टर साहिबा ने सभी वृद्धों को दी टिप्स स्वास्थ्य को लेकर के और बताया किस तरह से अपना और अपने साथियों का ख्याल रखना है। वहीं पर सभी मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने उनकी जमकर तारीफ की और वहीं पर वृद्धाश्रम की संचालिका को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं पर इन वृद्धों ने भी
जोरदार ताली बजाकर आगाज किया कि आज जो उनकी संचालिका थी उनका सम्मान पा, उनका दिल बहुत ही खुश है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। महसूस की जा रही थी क्योंकि हमारे जितने भी बाबा दादी हैं, मैंने देखा कि बहुत तन्मयता से पूजा करते हैं। तो ये हम लोगों ने निश्चय किया है कि मेरी माता जी की पुण्य स्मृति में एक हनुमान जी का मंदिर आपके यहाँ प्रीमाइसेस में 5 अप्रैल को स्थापना की जाएगी, जो कि बनना चालू हो गया है और भगवान की कृपा रहेगी तो 5 अप्रैल को हम लोग पूजा करेंगे। अमित जी को अभी से आमंत्रित कर रहे हैं, एकता जी को अभी से आमंत्रित कर रहे हैं, तब भी सूचना देंगे ताकि हमारे दादी और बाबा जो चाहते थे कि एक मंदिर यहाँ हो ताकि हम लोग बैठ के अच्छे से पूजा करें, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी भगवान की कृपा से। तो जो आज कार्यक्रम हुआ है तो पूछते हैं उन लोगों से जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारे साथ ये जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं उनसे पूछते हैं कि आज का कार्यक्रम उनको कैसा लगा, जो उन्हें बताया गया डॉक्टर साहब द्वारा, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा जो बताया गया, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, और कार्यक्रम में उनको जो सीखने को मिला है कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? उर्मिला पांडे। अच्छा, आज जो कार्यक्रम हुआ है कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, कुछ सीखा आपने? हाँ सीखा ना? जी हाँ सीखा। ये बताइए अच्छा कि जो आपको सबसे अच्छा लगा इसमें कार्यक्रम में क्या? माल्यार्पण। हाँ माल्यार्पण अच्छा हाँ लगा? हाँ हाँ। चलिए और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? इंदिरा निगम। आज जो कार्यक्रम हुआ है खुश है उससे? हाँ बहुत खुश है। अच्छा, क्या अच्छा लगा इसमें सबसे अच्छा? माल्यार्पण लगता जो डॉक्टर साहब ने बताया उस पर विशेष ध्यान देना है। तो डॉक्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाना। हाँ बिल्कुल निभाएंगे भी और दूसरों को भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या नाम है आपका? लता गैब। लता जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है क्या कहना चाहेंगे उसमें? बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा लगता है जी जो डॉक्टर साहब ने बताया है? हाँ। पालन करेंगे? जी योगा करेंगे, स्वस्थ जी रहेंगे ना? जी। ठीक है, और क्या नाम है आपका? लता तिवारी। अच्छा लता जी, आज जो कार्यक्रम हुआ क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा लगा? सबसे अच्छा क्या था उसमें आपको? क्या पसंद आया? ये माल्या जो ये हुआ है ये बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है वो भी बहुत अच्छा लगा है। वो भी अच्छा अच्छा लगा जी। चलो और लोगों से पूछते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। क्या नाम है आपका? मधु जी, ये बताइए आज जो कार्यक्रम हुआ है क्या कहना चाहेंगे इसी बारे में? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छा क्या था? सभी चीज़ अच्छी लगी थी, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि माल्यार्पण था, आरती, स्वास्थ्य के लिए जो आपको बताया बर्थडे गया वगैरह है, बहुत अच्छा लगा। और जो बताया गया उसको भी उसका पालन हाँ करेंगे ना? हाँ करेंगे। और योगा आप लोग करोगे ना सब? हाँ करेंगे। सबको हाँ कराएंगे ना? हाँ और करेंगे। जो नहीं करेगा उसको सिखाएंगे ना? और जो नहीं करेगा उससे ये कहिए कि वो अकेले सबको करके दिखाएगा। बिल्कुल, मैं वहाँ तक आऊँगी, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे उनसे पूछते क्या कहना। क्या नाम है आपका? शशि। शशि जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया है आप ही लोगों के लिए रखा गया है, तो जो डॉक्टर साहब ने बताया इस कार्यक्रम से खुश हैं आप? हाँ खुश हूँ मैं, और सब ठीक है। सब अच्छा है ना? और किसी बात से नाराज तो नहीं है? तो मुस्कुराइए फिर। कुछ कभी कभी होता है कि कुछ लोग कम मुस्कुराते, किसी से कहना पड़ता है भाई मुस्कुराइए, तो क्योंकि हम तो मुस्कुराएंगे कि हम कहते हैं ना हम लखनऊ में हैं तो मुस्कुराएंगे। हमारे इतनी खुशी कि हम बता नहीं सकते। आज जो डॉक्टर साहब ने किया है बेटा, आज हम इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते। आज मेरी मैडम का इतना अच्छा भया है, समझ लो सम्मान गिफ्ट दे के कि हमारे खुशी के हम बैठ नहीं पा रहे। जय श्री राम। खुश है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अपने लिए जिस सम्मान की दूसरों को मिला है सम्मान, लेकिन वो खुश हैं। पूछते क्या नाम है आपका? ये मेरा। अच्छा, ये आज जो कार्यक्रम रखा गया है उससे कितने बहुत बढ़िया होता है, हर दफ़ा होता है और महीने में होता है, और सबसे बढ़िया करते हैं ये। फिर डॉक्टर साहब ने जो कहा गर्मी आ गई है, पानी पीजिए, किडनी को बचाइए, अपने सेहत को बचाइए, और अपना जो है कि योगा कीजिए, ये सब बहुत बढ़िया है। अच्छा, और बहुत योगा करते हैं आप? हाँ थोड़ा बहुत करते हैं, जितना आप ज़्यादा करेंगे? आप करेंगे अभी हार्ट की, अगली बार जब भी मानवाधिकार सुरक्षा हार्ट की तो सबसे आगे आप आके हमारी हार्ट की सर्जरी उतना करते हैं जितना जो है अपना, लेकिन बैठ के हाँ वो करेंगे। क्या नाम है आपका? आप धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, आप कैमरे में देख के मुस्कुराइए। हमारा नाम कृष्ण कुमार गर्ग। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम है क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, सफल रहा कि कुछ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सफल रहा, बिल्कुल अच्छा रहा, बिल्कुल बढ़िया रहा। और मैं योग, आप योगा पूछेंगे तो मैं योगा रोज करता ही हूँ डेली। ये
मैं करता रहता हूँ और यहाँ लोग 4 लोग हैं योगा करते हैं सुबह उठ के। और मैं सुबह 4 बजे उठ भी जाता हूँ। आप 4 बजे उठते हो? और मैं उठता है, कुछ लोग देर लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। मैं जगाता हूँ तो वो उठते ही नहीं, क्या करूँ मैं? भैया जो लोग हैं जो ये उठते नहीं, सब लोग जग जाएंगे ना। तो उठो भैया, उठते नहीं, क्या करूँ मैं? जिस दिन आप जगाना छोड़ देंगे उस दिन ये लोग उठ जाएंगे। हाँ उठ जाएंगे, उठ जाएंगे ना। हाँ। और पीछे चलते पूछते क्या नाम है आपका? आज का जो कार्यक्रम हुआ है कितना सफल रहा, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, बढ़िया रहा है। आप योगा करते हो? डॉक्टर साहब ने जो बताया है सुना? हाँ मानेंगे सब बात? मानेंगे। स्वस्थ रहने के लिए सब करना पड़ेगा ना। ठीक, और आगे चलते उनसे पूछते, जो लोग नहीं बात करना तो उनसे ही बात करते। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज का कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा था ना? हाँ, और लोगों से पूछेंगे। मैं समझ, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, इसी जोश के साथ बताइए कि कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, यहाँ जो कुछ कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा लगा। हमारे भाई लोग भी अच्छी तरह से कार्यक्रम कर, वो लोग भी अच्छे लगे, आप लोगों का कार्यक्रम भी अच्छा लगा, हर चीज़ अच्छी लगी। डॉक्टर साहब ने जो बताया क्या कहेंगे इस पर? मानेंगे ना उनकी बात? जी हाँ, बिल्कुल मानेंगे, श्योर मानूंगा। तो डॉक्टर साहब यहाँ सभी आपकी बात मानेंगे और आज के कार्यक्रम सब लोग खुश हैं और सबने कहा है कि वो जो डॉक्टर साहब ने आज बताया है वो सीखा भी है और कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में अमल भी करेंगे। 1 मिनट हमारी सुन ले। बिल्कुल, 1 नहीं 2 मिनट। ऐसा जहाँ गलती है मेरा काट देना, क्योंकि मैं बहुत खुशी में इतना हंस दिया। लेकिन मैं यही नहीं काटूंगी मैं, इन्होंने जो कहा है काट देना, मैं नहीं काटूंगी क्योंकि कुछ गलतियां होती है दूसरों को खुश रखती हैं तो वो गलती करनी चाहिए। तो अच्छा है ना कि बनावटी लोग को संभालना पड़ता है, जो बनावटी नहीं होते उन्हें नहीं संभालना पड़ता है। तो और ये आपकी हंसी काट दो तो गलती हो जाएगी ना। बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो बचपन में, कुछ लोग आपको देखना बचपन में 17 साल की उम्र में, मतलब नियर अबाउट 55 ईयर बिफोर हमारी मदर ये काम सेलिब्रेट करती थी। उसके बाद आज तक हम लोगों ने कभी भी, किसी ने भी टाइम ही नहीं किसी के पास, ना कोई इतना इंटरेस्ट है जितना कि बढ़िया ढंग से आपने किया। जन्मदिन ना? जी, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपकी टीम, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कहते हैं कि ये जन्मदिन आपका मनाया गया है, इसके साथ आपको आशीर्वाद है कि आप 100 साल जियो, ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि जन्मदिन ऐसी चीज होती है जो हमें नहीं, दूसरे मनाते तो उसमें 4 चांद लग जाते भाई। तो जन्मदिन जिन्होंने मनाया है, पूरी टीम भी खड़ी हुई है, इन लोगों को हम कहते हैं कि आप लोग खाइए पिए, लेकिन जो टीम हमारी खड़ी हुई है उनसे पूछेंगे उनको दूसरों का जन्मदिन यानी कि उनके माता पिता ही हैं, कैसा लगा और आज का कार्यक्रम कैसा रहा। डॉक्टर साहब बिल्कुल बता दें, आछे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत, अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब लास्ट टाइम आने आया तो अभी से बीती ताई बिसार के आगे की सुध, अब जो निपट गया जैसा भी, अब हमें केवल उर की सकल वासना भागी सभी इच्छाओं को छोड़कर केवल हमें ईश्वर से प्रेम करना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं निपटेगी। तो अब जिन्होंने ये कार्यक्रम सफल बनाया, पदाधिकारी खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं उनको ये जो सफल कार्यक्रम जो हुआ है, सबने आशीर्वाद दिया, क्या कहना चाहेंगे। पहले हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब की ज़्यादा बात हो गई, सब बहुत खुश है और आपकी सारी बात माने, क्या कहना उनका? बस उनकी खुशी में हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि दूसरों को खुशी बांटने में जो खुद को खुशी मिलती है ये तो अनुभव से ही पता चलता है। और ये तो लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी किसी दूसरे के चेहरे पे मैं मुस्कुराहट या हंसी लाती हूँ तो मतलब मेरा तो, मैं 7वें आसमान पे हो जाती हूँ। और कब अच्छा लगता है जब सारे आपके जितने भी लोग सुन रहे हैं डॉक्टर की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो और भी अच्छा है जब नेचुरली, ये तो किसी को भी अच्छा लगेगा, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, डॉक्टर के रूप में कहना मानने दुनिया, तो हम तो बल्ले बल्ले। और लोगों से पूछते हैं, कहेंगे कैसा कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम के पीछे आपका हाथ है, आपकी पूरी टीम का हाथ है, पूरी टीम का हाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम के बदौलत आज सफल कार्यक्रम रहा, सबके चेहरे पे खुशी है। क्या कहना चाहिए? हम लोग ने इसको एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट किया था अक्टूबर 2021 में,
और हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ से कैसा रिस्पांस मिलता है और हम लोग कितने सफल होते हैं। लेकिन आज अक्टूबर के बाद में हम लोग ये मार्च का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा राउंड द ईयर चलेगा। सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ ये प्रोग्राम कंडक्ट होता है और सिस्टम ये बनाया है कि रेस्पेक्टिव मंथ में जो वृद्ध माता पिता हैं जिनके जन्मदिन था, डेट कोई भी रही हो, लेकिन अगर इस मंथ में था तो उनका हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। सबको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, आपने देखा, सब लोग बहुत खुश हैं। हमारी खुशी भी इसी में है कि अगर हमारे कार्यक्रम कितने लोग हैं आज यहाँ पे आज 3 लोगों का बर्थडे है, जिसमें 2 दादी हैं और 1 बाबा हैं। कुल मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑडियंस इस टाइम 50 के आसपास है। टोटल इनमेट्स यहाँ पे 90 हैं। तो अगर ये 50-60 लोग हमारे प्रोग्राम को अटेंड कर लेते हैं, बाकी लोग डिसेबल हैं, वो नहीं आ पाते हैं, अंदर अपने रूम्स में हैं, तो हम अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल मानते हैं। अच्छा लगता है। और लोग पूछते हैं सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के में, और जो इनके चेहरे पे खुशी है देख के कैसा लग रहा है? इस प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे हुई कि पिछले साल 5 जुलाई 2021 को हमारे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी का जन्मदिन हमें मनाना था। तो हम लोग वहाँ घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पे हवन वगैरह करके फिर यहाँ पर आए, क्योंकि वृद्धाश्रम से हम लोग जुड़ चुके थे। तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे जितने भी दादा दादी हैं उनके लिए कुछ उपहार स्वरूप वस्त्र वगैरह लेकर जाएं। तो वो उस समय तो हम लोग लेकर आए। फिर ये हुआ कि जैसे जो है मतलब हम लोग अपने पिताजी का जन्मदिन मनाते हैं, तो क्यों ना वृद्धाश्रम में हर दादा दादी जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनका भी जन्मदिन मनाया जाए। तो ये प्लानिंग हमारे मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुरू हुई और अक्टूबर महीने से हम लोग ने यहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू किया। तो ये प्लान हुआ कि सबके बर्थडे वगैरह यहाँ पे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। तो ये हुआ कि जिस महीने में जितने दादा दादी का जन्म पड़ता है, उन सभी का एक सम्मिलित रूप से जन्मदिन मनाने हम हर महीने यहाँ पे आया करेंगे। तो अक्टूबर महीने में शायद 4 या 5 लोग थे, फिर नवंबर महीने में 4-5 लोग थे, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब ये समस्या का सामना करना पड़ा कुछ, कैसा मैनेज? नहीं, समस्या कुछ नहीं, बस यहाँ से हम लोग लिस्ट ले लेते हैं कि इस बार कितने दादा दादी का है, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करके आते हैं। कुछ हम लोग एनीथिंग, हर तरीके से कोऑपरेशन मिल रहा है। हमारे साथ कीर्ति बाजपेयी जी खड़े हैं जो कि यहाँ के संचालक हैं, मुख्य संचालक हैं, और इनका पूरा कोऑपरेशन रहता है। अब तो हमको पूरा विश्वास हो गया है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा और हम नए नए प्रोग्राम अब लेके आएंगे। जैसे आज हमने डॉक्टर साहब से हेल्थ टिप्स का इनको डिलीवर कराया, ऐसी नई चीज़ें और लेके आएंगे। हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम और मीनिंगफुल हो, सिर्फ हम जन्मदिन ही नहीं मनाए, जन्मदिन के साथ साथ में कुछ नए वादे भी आज आपने किए हैं। यस, कुछ नए वादे भी किए हैं, वो वादे ज़रूर पूरे होंगे। 5 अप्रैल को यहाँ पे एक हनुमान मंदिर का स्थापना, भगवान की मूर्ति की स्थापना होगी, जो कि मैं अपनी माता जी की स्मृति में, क्या नाम? श्रीमती सूरजवती, अब वो नहीं, ब्रह्मलीन हो चुकी हैं, तो उनकी स्मृति में ये हनुमान जी का मंदिर की स्थापना हो रही है। यहाँ पे मैं आता था तो मुझे लगता था कि ये लोग महसूस करते हैं कि अगर एक मंदिर होता तो अच्छा होता। तो वो टेलीपैथी कुछ होती है जिसको कहिए, इन लोगों की इच्छा थी, मेरे मन में अपनी माता जी के स्मृति में कुछ करने का विचार था, चीज़ें कोऑर्डिनेट हुई और शुरू हो गया काम। चलिए, कैसा लग रहा है कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे? और जो मंदिर की स्थापना भी होने वाली है, ये सभी मेरे माता पिता हैं और ये एक विशाल घर है। हम लोग घर की तरीके रहते हैं, किसी संस्था की तरीके नहीं रहते हैं। हर एक वृद्ध माता पिता से एक अपना जुड़ाव है, एक अपनी उनसे फीलिंग्स हैं, उनसे टच है हम लोगों का। और ये जैसे कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही अनूठा कार्यक्रम था। शायद कई लोग अपना बर्थडे भूल भी गए थे, उनको ये भी नहीं पता था कि बर्थडे जैसी चीज़ भी कुछ होती है। तो इस तरीके के निराश्रित वृद्धों को जब ये बर्थडे मिला, उनका बर्थडे मनाया जाने लगा, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब उनको खुद अंदाज़ा रहता है कि अगले महीने मेरा है, वो खुद हमारे से कहते हैं। और जैसे कि ये मंदिर बन रहा है, इसकी भी मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो और ऊपर वाले की अनुकंपना से ये मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और साथ ही में हमारे यहाँ के सारे वृद्धजन भी बड़े खुश हैं। हाँ, उनके चेहरे से देखने से लग रहा है कि सभी बहुत खुश हो। मंदिर की बात से तो और खुश होगा सब। बिल्कुल। चलिए, और लोगों से पूछेंगे, आप भी हमारे साथ में हैं और कार्यक्रम में कोई भी आया हो सब बहुत खुश थे, क्योंकि चेहरा बहुत खुश था, उनको कुछ मिल रहा है, कुछ दिया है आपने, क्या कहना है? बस जब से कार्यक्रम शुरू हुआ हम लोग भी जुड़े। हम लोग तो पुराने बैंक में साथ साथ थे हम लोग। इन्होंने आग्रह किया, आया, अच्छा लगा
और यही होता है कि हर आप आकर के इन लोगों का आशीर्वाद मिलता है और जो सेवा इन लोगों कर पाएँ। मंदिर जैसे इन्होंने कहा हनुमान जी का बना रहे हैं, उसके बाद मेरा भी इनसे मैं अनुरोध है कि एक शिव जी का भी पिताजी के उसमें दोनों एक में इनसे मैं बता चुका हूँ कि एक स्थापित होने के बाद में एक शंकर जी का भी शिवलिंग की स्थापना अपने पिताजी के पुण्यतिथि में मुझे भी करनी है। और कुछ चीज़ें हम लोग और भी कहते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन हुआ, ये हुआ अपने परिवार में, तो ये कहते हैं कि कोई भी आकर के यहाँ पे भोजन अपने तरफ से लोगों को कोई भी विशेष भोजन या कोई भी चीज़ है उसको भी हम लोग उसको यहाँ पे कराते हैं। उसके पहले से इनको बता देते हैं कि आप ऐसा है, और ये उसका आयोजन सारा का सारी व्यवस्था ये वाजपेयी जी करा देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि इस वृद्धा आश्रम में जो डेडिकेशन आप लोगों का मिला वो जल्दी देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से ये सेवा करते हैं माता पिता की, और जितने वो खुश हैं, क्योंकि हम लोग को इधर अक्टूबर से लगातार आना हो रहा है, हम लोग टच में हैं, तो इस बात की तो हम लोग को बहुत प्रसन्नता है कि ये लोग इतना उनका ध्यान रखते हैं और हम लोग भी उनको कुछ खुशी देने में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब जिस तरह से हम लोग यहाँ पे जन्मदिन मनाने आते हैं, तो हम मतलब इन लोग को, ये लोग तो खुश होते ही हैं, हम लोग को उससे भी ज़्यादा शायद खुशी अंदर से होती है कि शायद अपने जीवन में अपने माँ बाप की जन्मदिन वगैरह शायद नहीं मनाई है हम लोग ने, लेकिन वो भावना एक अंदर से आई कि हम लोग ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो चलिए ठीक है, वो कर्ज उतारते हैं। मैं एक बात कह दूं आपके पे कि मैंने जिन लोगों से बात की है, कहीं ना कहीं उन सभी ने अपने माता पिता के लिए किया है। तो अगर वो कहीं से देख भी रहे होंगे तो वो इतना खुश होंगे, जो आपने नहीं समय बिता पाया। कभी हम लोग अभी भी समय नहीं बिता पाते माँ बाप के साथ, लेकिन जो आप अभी कर रहे हो कहीं ना कहीं वो लोग खुश होंगे और कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के रूप में आपको आशीर्वाद भी दे रहे होंगे। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग को ऐसा करने का यहाँ पे मौका मिला, और यहाँ का जो भी प्रशासन है, जो भी यहाँ के लोग हैं, वो पूरा कोऑपरेशन देते हैं और हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम खूब सक्सेसफुल तरीके से कर पाते हैं। बहुत से प्रोग्राम हम लोग करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये सबसे अनूठा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें कि हम लोग अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। जन्मदिन कोई भी बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, जिस दिन उसका जन्म होता है उससे अच्छा बड़ा दिन उसके लिए कुछ होता नहीं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के विषय में? यहाँ पे हम लोग देखते हैं जितने भी एजेड लोग हैं उसमें हम लोग अपने पेरेंट्स को देखते हैं। हमारे पेरेंट्स अब नहीं हैं दुनिया में, तो हम कोशिश ये कर अपने उनके बर्थडे हम यहीं पे मनाएंगे। सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इन्होंने अपने माता पिता कि यहीं पे सबका बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करें, तो वास्तविक बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और अच्छा लगता है। केवल इन लोग को नहीं अच्छा लगता है जिनका मनाते हैं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को भी बड़ी खुशी मिलती है। इन लोग को खुश देख करके हमको खुशी मिलती है कि हाँ चलो ये अच्छा कार्यक्रम हुआ और ऐसा बराबर होता रहना चाहिए। बहुत क्या कहना है, सफल कार्यक्रम है? बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और हम लोग को भी खुशी होती है यहाँ आकर के, और इनके साथ बर्थडे मनाने में हमको भी अपने माता पिता का जो है वो ये कि याद आता है। याद आता है कि आप भी बना पाए कहीं ना कहीं उनके जरिए वो सपना पूरा हो रहा है। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है और लोग जानेंगे। सर ये बताइए, आज जो कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम में लोग खुश भी हैं, जन्मदिन मनाया गया, क्या कहना है इसमें आपको, और क्या हो सकता है और खुश हो सकते हैं वो लोग? इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हुआ है ना। और मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन लोगों को यहाँ पे आके रहना पड़ रहा है। कारण कुछ भी रहे होंगे, और उसका जो डिप्रेशन है वो किसी हद तक यदि 0.1% हम लोग के यहाँ आने से कम होता है तो ये हमारा सक्सेस है। हमें इस बात की खुशी है कि ये लोग खुश हो जाते हैं हमारे यहाँ आने से। थैंक यू। खुशी हम कुछ पल के लिए दे सकते, लेकिन इनके जीवन में जो सूनापन है, जो पूरा परिवार होने के बावजूद आज इन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मानव अधिकार की ये टीम उनको थोड़ी खुशियां दे रही, लेकिन जो सूनापन जो उनके बच्चों ने दिया, परिवार ने दिया है, वो भरने की कोशिश कर रही, लेकिन कुछ ऐसे सूनेपन होते जो कभी नहीं भर पाते। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी होती जन्मदिन की जब कोई और आपके लिए मनाता है। तो आज मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ने उन सभी का जन्मदिन मनाता, हर महीने किसी किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, उनको खुशियाँ दी जाती है कि जो उनके पास थोड़ा बहुत समय है, जो उनके पास समय थोड़ा बहुत है, वो खुशी के साथ मनाएं, वो अपने गमों को भूल सकें, वो आगे बढ़ सकें। हम या यहाँ खड़ी कोई टीम नहीं चाहता कि कभी अनाथालय हो या वृद्धाश्रम जैसा कोई भी स्थापना हो।
कुछ नहीं होना चाहिए। सबके माँ बाप उनके घर में रहना चाहिए, वो स्थान मिलना चाहिए जहाँ जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं, वैसे बच्चों का कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप को संभाल के रखे। क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं वो भी कहीं अपनी खुशी से नहीं करते। हम भी यहाँ हमने किसी का दुख देखा, दर्द देखा, लेकिन वो सूनापन भी महसूस किया कि अगर उनके बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों के रूप में आज ये जो खड़े हैं वो करके दिखा रहे हैं। हमें भी यहाँ आके लगा, हंगामा टाइम्स को भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम इसी के साथ मानवाधिकारी पूरी टीम को बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, भगवान की और तरक्की दे और कहीं ना कहीं इनको और प्रबल बनाए कि इन सभी के चेहरे पे मुस्कान ला सके। जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। हंगामा टाइम्स की पूरी परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बधाई। ऐसे ही आप लोग सफलता के साथ कार्यक्रम करते रहें। इन सब का आशीर्वाद के साथ हम सब की दुआएं आपके साथ। धन्यवाद। वहीं हम आपको बता दें, मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन ने एक वृद्ध महिला को हाइड्रोलिक पलंग भी भेंट किया, जिससे कि वृद्ध महिला की चेहरे पर खुशी झलक उठी। और वहीं पर सभी ने मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण एवं ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत आभार भी प्रकट किया।